हैं? श्लोक नहीं, क्या मतलब बताया तुम, तो मेरे को मतलब समझा दो कि कहना क्या चाहता है औषध मात्रा से। क्या जरूरत है औषध मात्रा की? अगर मैं कम दे दूं किसी को तो उससे क्या होगा, ज्यादा दे दूं तो उससे क्या होगा? अच्छा, ठीक है। अगर मान लो मैंने अल्प मात्रा में औषधि दी तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्या वो औषधि काम करेगी? बिल्कुल। या फिर अपन ऐसा नहीं कह सकते कि ज्यादा मात्रा में दे देगी तो नए कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न कर देगी, उपद्रव पैदा कर देगी। वो ज्यादा सही है बोलना। दोषों को प्रकोप, दोष तो पहले से प्रकोपित है, तो ज्यादा सही ये होगा कि हाँ भाई, जिस बीमारी के लिए दे रहे हैं वो तो ठीक करेगी नहीं, नए उपद्रव पैदा कर देगी अति मात्रा में अगर देंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया कि भाई अल्प मात्रा में अति मात्रा में देने पर द्रव्य क्या इफेक्ट करेगा। एक पॉइंट ये बन जाएगा कि भाई अपन बच्चों को कितनी मात्रा में दे, मैंने बताया था कि 1 वर्ष तक कितनी देनी है, 1 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक 16 माशा तक देनी है, फिर 70 वर्ष तक 16 माशा फिक्स रखनी है, फिर ना जो क्रमशः कम करनी है, ये सब मैंने बताया था। इसके अलावा फिर भस्मों की मात्रा की बात हुई थी कि भाई पारद भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ये कितनी कितनी मात्रा में देनी चाहिए, सामान्य मात्रा। फिर यहाँ पे बता रखा था कि श्रेष्ठ बल वाले, मध्यम बल वाले और अवर बल वाले जो पुरुष हैं, या मतलब जो पेशेंट है, उनके लिए जो है स्नेह की मात्रा कितनी, क्वाथ की कितनी, ठीक है, गुड़ व खंड की कितनी, ये सब चीजें मैंने बताई थी मात्रा में। फिर अनुपान, अनुपान सहपान मैंने बताया था कि भाई कोई भी औषध आहार लोगे, उसके साथ आप क्या ग्रहण कर रहे हो लिक्विड, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है वो। जैसे औषध अगर आप ले रहे हो तो अगर आपने औषध के साथ उसके अकॉर्डिंगली, दोषों के अकॉर्डिंगली अगर आपने अनुपान लिया है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। कई बार अनुपान लेने से क्या है, त्रिदोष भी शमन हो जाता है। ठीक है, अपन ने ऐसा अनुपान लिया जिससे बाकी त्रिदोष पे भी काम हुआ। जैसे आप खाना वाना खाते हो, हैवी फूड खा लिया तुमने, उसके बाद पानी नहीं पिया तो तुम्हारे अजीर्ण हो जाएगा, लेकिन पानी अगर पी लिया गर्म पानी तो उससे क्या होगा, अजीर्ण नहीं होगा, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो वो सब अनुपान की इंपॉर्टेंस में अपन ने पढ़ी थी। फिर अनुपान के एक अपन ने वो पढ़ी थी, क्या बोलते हैं अपन ने, वो उपमा दी थी अनुपान की एक, याद है किसी को क्या दी थी? अनुपान का प्रयोजन में पढ़ाया था मैंने वो, किसी को भी याद नहीं है? हम्म, तेल की बूंद वाला, अभी भी याद नहीं आया? बिल्कुल, औषधि भी जो है संपूर्ण शरीर में फैलकर, बिल्कुल, शीघ्रता से शरीर में फैलकर बल प्रदान करती है, रोग का शमन करती है। वही है यहाँ पे, ठीक है। अनुपान की मात्रा फिर सबकी बता रखे, अलग अलग मात्राएं शारंगधर ने अलग बनाई बताई है, यादव जी त्रिकम जी ने अलग बताई है। तो ये सब अपन चीजें पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक आपके मतलब ये जो पूरा टॉपिक था ना, औषध सेवन विधि, ये आपके लिए क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सही बता रहा हूँ, ये जिसको पता है ना, क्यों, क्योंकि आज की डेट में ना आपसे आपके घर वाले, रिश्तेदार लोग यही पूछते हैं, मेरे से तो पूछते हैं। जैसे कि उन वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने गए, मतलब आयुर्वेद फिजिशियन को, उसने दवाइयाँ लिख दी, अब उसने तरीका नहीं बताया कैसे लेनी है दवाइयाँ, तो मेरे पास पूछते हैं फोन करके कि मेरे को ये दवाइयाँ लिखी है, मेरे को ये लेनी कैसे है। तो वो आपको आना चाहिए। तो औषध सेवन काल यहाँ पे यही है कि मेरे को खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है, मेरे को दिन में कितनी बार लेनी है दवाई, मेरे को किसके साथ लेनी है दवाई, मेरे को क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो सब औषध सेवन काल में आ गया। ठीक है, तो वही अपन अब पढ़ेंगे। तो क्लिनिकली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बहुत ध्यान से ना इसको पढ़ना है। ठीक है, तो औषध सेवन काल या भैषज्य काल क्या होता है? औषध ग्रहण करने का सही समय जो होता है वो भैषज्य काल कहलाता है। ठीक है, अब काल हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, कुछ भी आप प्रक्रिया कर रहे हो उसके लिए काल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज काल पर डिपेंड है। अगर कोई बीज से पौधा बन रहा है तो वो भी काल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, टाइम लेगा अपना, जितना टाइम उसको लेना है। ठीक है, आप खाना भी खाते हो, कुछ भी करते हो, उसका एक टाइम होता है। अगर सही टाइम पे खाओगे तो आप सही रहोगे, अगर आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है तो आपको वो बीमारियां हो सकती है तरह तरह की। ठीक है, तो काल पे सब कुछ डिपेंड होता है। कोई भी आप क्रिया कर रहे हो
उसमें निमित्त कारण जो होता है वो काल पर निर्भर करता है, ठीक है। वो निमित्त कारण जो है वो काल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि औषधियों को सेवन कराने से पूर्व चिकित्सक को रोग एवं रोगी एवं औषध द्रव्य के बलाबल के आधार पर औषध सेवन काल का ज्ञान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि रोगी का रोग निवारण करने के लिए उचित समय पर औषध का प्रयोग करने से ही लाभ मिलता है। मतलब आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हो, अगर आप सही टाइम पे दोगे तो ही वो जो है अच्छा काम करेगी। अगर आपको उस टाइम ही नहीं है औषधि को सेवन का और आपने वहां दे दी औषधि, तो वो एकदम निष्फल हो जाती है, या फिर काम करती भी है तो बहुत कम काम करती है, इस तरह की होती है, ठीक है। अब देखें औषध सेवन कालों की संख्या किसने कितनी बताई है। तो संख्या में यहाँ लिख रहा हूं, आप लिख लेना। चरक, आचार्य चरक ने 10 औषध सेवन काल बताए, ठीक है। सुश्रुत की बात करें, सुश्रुत जी ने भी 10 सेवन काल बताए। फिर वाग्भट संहिताएं कितनी है, जल्दी, कौन कौन सी। एक तो संग्रह है, एक हृदय है। तो अष्टांग हृदय ने भी चरक के अकॉर्डिंग ही 10 माने हैं, ठीक है। जो मैंने आपको श्लोक याद करने को कहा था, किया क्या याद आप लोगों ने। गलत है, सारी याद करनी है। देखो, जो चरक ने बताया ऑलमोस्ट सिमिलर वाग्भट ने बताया, अष्टांग हृदय वाले ने, ठीक है। तो वो तुम्हें याद हो जाएगा, तो औषध सेवन काल बहुत इजी रहेगा समझने में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि श्लोक तुम्हें वहां पे अगर पूछते ना, तो चरक वाला श्लोक, हालांकि 3 लाइन का ही है वो भी, वो याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसमें वो कौन सी दुष्टि हुई है उसका फिर अलग श्लोक याद करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, 7-8 लाइन के अंदर अंदर उसने 10 औषध काल और किन किन रोगों में किसकी विकृति में देने हैं, तो वो सब बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अष्टांग हृदय ने 10 और अष्टांग संग्रह ने 11 बताए। 11 कैसे, 10 तो चरक वाले प्लस निशी एक काल बताया है, ठीक है। इस प्रकार से जो है 11 काल, सॉरी 11 काल जो है अपने अष्टांग संग्रह में बताए गए। ये चारों लिख लेना, चरक ने 10, सुश्रुत ने 10, अष्टांग हृदय ने 10 और संग्रह ने 11 औषध सेवन काल बनाए। और वहीं अगर अपन बात करें शारंगधर संहिता की, आचार्य शारंगधर ने 5 औषध सेवन काल बताए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रखा है। अब यहाँ पे आगे इसने लिख रखा है महर्षि अग्निवेश यानी चरक संहिता में जो बता रखे हैं वैश्य सेवन काल, वो 10 है। पहला, बलवान रोगी में निरन्न यानी प्रातः काल। अब निरन्न को क्या बोला गया है अलग अलग संहिताओं में, किसी में अभक्त बोला गया है, किसी में अनन्न बोला गया है, किसी में निर्भुक्त बोला गया है, और शारंगधर संहिता में बोला गया है सूर्योदय जाते, कि सूर्योदय होने पर, ठीक है। सुना आपने ध्यान से, निरन्न या अभक्त या अनन्न या निर्भुक्त या फिर सूर्योदय जाते, जो कि शारंगधर संहिता में बोला गया है, ठीक है। भूखे पेट लेने को यहाँ पे बोला गया। अब इसके पीछे अलग अलग लॉजिक है। चक्रपाणी जी कहते हैं कि इसको जो है लंच से पहले लेना है, ठीक है, मतलब सुबह के खाने से पहले लेना है। और खाना कब खाना है सुबह का, जब ये मेडिसिन पूरी तरह पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए। यानी आप मॉर्निंग में मान लो 12 बजे खाना खाते हो, तो उससे कम से कम 4 घंटे पहले जो है आपको दवाई लेनी है, यानी 8 बजे 9 बजे करीब आपको दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो निरन्न का मतलब यही है। हिमाद्री कहते हैं कफोद्रेके गद, सॉरी कफोद्रेक गत काल। क्या है, हिमाद्री का कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि दिन के उन्होंने 3 पार्ट किए, ठीक है। तो 3 पार्ट में क्या है कि पहला जैसे दिन का टाइम होता है, जैसे मान लो शुरुआती 5-6 घंटे का है, उसके 3 भाग कर दिए 2-2 घंटे के। उनमें जो है आखिरी 1/3 पार्ट, उसमें जो है आपको ये दवाई लेनी है। जब कफ बढ़ा हुआ होता है, आपने वयो अहोरात्रि भुक्तानाम त्यंत मध्य दीर्घा का मास सुना ही है, कि दिन के जो स्टार्टिंग है उसमें कफ बढ़ा हुआ होता है, कफोद्रेक होता है। तो कफोद्रेक के जो सबसे एंड वाला टाइम होता है, जब कफोद्रेक खत्म होने वाला होता है, उस दौरान आपको जो है दवाई लेनी है, ऐसा हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। इंदु इंदु कहते हैं कि भाई सूर्योदय से 1 याम बाद, यानी लगभग 1-1.5 घंटे बाद जो है आपको दवाई लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो है इसके तरीके बता रखे हैं लेने के। निरन्न का मतलब अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग बताया। अपन को क्या मानना है, सुबह उठते ही भूखे पेट लेना है, ठीक है। निरन्न का मतलब यही है, भूखे पेट अपन को दवाई लेनी है सुबह। तो निरन्न हो गया। अब ये किस में देते हैं, जो बलवान रोगी हो,
जिसका रोग बहुत बलवान हो, रोग और रोगी जब बलवान हो ना, तब अपन उसको दे सकते हैं। ठीक है, कफ उद्रेक को कफ बढ़ा हुआ हो तब अपन दे सकते हैं। किसको नहीं दे सकते? जो बालक हो, वृद्ध हो, गर्भिणी स्त्री हो, कमजोर हो, ठीक है, उनको जो है ये नहीं देना चाहिए निरन्न औषधि। अब निरन्न औषधि देने का क्या फायदा है, कैसे काम करती है? तो वो है, भूखे पेट अगर आप कोई चीज दोगे तो वो क्या होगी, मेडिसिन जल्दी डाइजेस्ट होगी। जल्दी डाइजेस्ट होगी तो उसकी पोटेंसी जो है ना, वो पूरी तरह यूटिलाइज होगी। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, भूखे पेट दवा दी गई है, निरन्न दवाई दी गई है। तो पहला काल ये हो गया निरन्न। दूसरा क्या हो गया, भक्त, भक्त काल, जिसमें क्या है, दुर्बल रोगियों को क्या है, लघु या पथ्य अन्न मिलाकर देने पर प्रातः काल जो है खाने में देनी चाहिए। ये दूसरा काल हो गया। दोनों समझ में आ गया आप लोगों को? अब तीसरा, तो मैंने, अगर आप वाग्भट ने याद किया हो तो वो उसमें बता रखा है ना कि खाना खाने से पहले जो है अपान वायु की दृष्टि में अपन को जो है अन्नादौ विगुणे अपाने, लाइन आती है उसमें कि भाई भोजन के प्रारंभ में अन्नादौ, भोजन के आदि में जो अगर आपको मेडिसिन लेनी है, किसमें, विगुणे अपाने, अपान की विगुणता में, तो उसको यहाँ पे चरक बोलते हैं प्राक भक्त, खाने से पहले। इसके अलावा अन्नादौ, भोजनाग्रे, पूर्व वक्त से, इस तरह के इसके लिए टर्म्स आती है अलग अलग संहिताओं में। ठीक है, अपानवात की दृष्टि में इसको देते हैं। अपान वायु कहाँ होती है? अपान वायु के स्थान बताएगा कोई? कोई किसी को भी नहीं पता? अपानो अपान के मतलब लोअर पार्ट जो है बॉडी का, वो कवर होता है अपान वायु में, है ना? तो जो जितने भी लोअर पार्ट के डिसऑर्डर्स हैं, रोग हैं, डिजीजेस ऑफ लोअर पार्ट, उनको ये जो है कवर करता है। यानी अगर आपके पास कोई पेशेंट रहता है, उसको जो है अपान वायु की दृष्टि है, तो आप उसको ज्यादातर मेडिसिन किस टाइप के देंगे, जो खाना खाने से पहले लेने की होंगी। कोई भी वो चूर्ण वगैरह आप देंगे, वो खाना खाने से पहले का होगा। तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, लोअर पार्ट की डिजीजेस को ट्रीट करने में काम आएगा। ठीक है, अब इसके क्या फायदे हैं, पूर्व वक्त क्यों दिया अपन ने, कैसे काम करेगी? तो इसमें क्या करते हैं अपन, पहले तो उसको दवाई दे देते हैं, उसके ऊपर से उसको खाना खिला देते हैं। तो दवाई पहले लेने से वो डाइजेस्ट जल्दी होगी और लोअर पार्ट पे जो है उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, मतलब लोअर पार्ट पे वो ज्यादा काम करेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, ऊपर से आपने खाना डाल दिया तो वो दवाई के ऊपर आने की जो संभावना है, रिजर्जिटेशन की जो मतलब कोश संभावना है, वो जो है कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्राक भक्त काल हो गया। फिर सामान्य मध्य इष्यते, समान वायु की दृष्टि में जो है भोजन के मध्य में, ठीक है, जो है ग्रहण करना चाहिए। समाने मध्य इष्यते, तो मध्य में मतलब यहाँ पे क्या है, अब मध्य भक्त भी बोलते हैं इसको, मध्य या भोजन मध्य। इसमें कैसे खिलाते हैं, सबसे पहले आधा खाना खिला दिया उसको, मरीज को जितनी भूख है उसका आधा, फिर उसको मेडिसिन दे दी, और फिर लास्ट में वापस आधा खाना उसको दे दिया। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, आपने पहले आधा खाना खिलाया उसको, उससे क्या हुआ, उसका पाचक पित्त और समान वायु दोनों स्टिमुलेट हुए। ठीक है, अब वो स्टिमुलेट हुए तो उसको मैं अपन ने ऊपर से मेडिसिन दे दी। फिर जो वो मेडिसिन काम करेगी ना, तो वो स्टिमुलेटेड जो पाचक पित्त और समान वायु है उस पे काम करेगी, जाठराग्नि पे काम करेगी। ठीक है, इससे जो है समान वायु की दृष्टि है, पाचक पित्त की दृष्टि है, अग्निमांद्य है, जाठराग्नि की दृष्टियां हैं, वो सब जो है दूर होती हैं। फिर उससे ऊपर अपन ने वापस खाना खिला दिया उसको, बाकी बचा आधा भाग, उससे क्या हुआ, रिजर्जिटेशन, यानी दवाई के ऊपर आने की संभावना खत्म हो गई। तो ये आपको तीसरा अन्न काल समझ में आ गया, सामान्य मध्यस्यते कैसे हुआ? यस या नो? ठीक है, तो समान वायु की विकृति हो गई। इसके अलावा कोष्ठगत कोई विकृति होगी, उसमें भी भोजन के मध्य में देते हैं। पैत्तिक व्याधियों में भोजन के मध्य में देने में फायदा करती है। अग्नि से रिलेटेड, यानी जाठराग्नि से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, उनमें अपन मध्य में देते हैं। ठीक है, भोजन के मध्य में। एक और है कि भाई भोजन के मध्य में ज्यादातर जो औषधियां देते हैं वो अविश्री भाव, नॉन स्प्रेडिंग होती है। नॉन स्प्रेडिंग कैसे, कि आपने एक वो संपुट बना दिया, कैप्सूल बना दिया उसको, नीचे खाना ऊपर खाना बीच में दवाई, तो वो दवाई ना तो नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, वो सीधे कहाँ काम करेगी, मिडिल बॉडी पे काम करेगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया अविश्रवी होती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मध्य भाग में काम करती है। फिर उसके बाद जो आती है व्याने प्रातराशस्य, कि व्यान वायु की दृष्टि में प्रातः भोजन के बाद जो है
अपन को मेडिसिन देनी चाहिए। एक तरह से पश्चात भक्त टाइप की हो गई है कि भाई खाने के बाद अपन दे रहे हैं। अब मॉर्निंग में अपन है ना, मॉर्निंग के खाने के बाद यानी लंच के बाद अपन देते हैं व्यान वायु की विकृति में, और इवनिंग का खाना यानी डिनर के बाद अपन देते हैं उदान वायु की विकृति में। इसके पीछे का कारण क्या है भाई? ऐसा भी नहीं हो सकता था क्या कि उदान की वायु में प्रातः काल और व्यान की में सायंकाल पे कर दे? ऐसा नहीं होता। क्यों? व्यान वायु का स्थान बताओ मेरे को। नहीं पता किसी को? व्यान, बिल्कुल व्यान वायु का स्थान होता है हृदय। और आपने शारंगधर का एक श्लोक पढ़ा होगा, जो अपने सर्कुलेशन वाले श्लोक में आता है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सर्कुलेशन में। तो वहां पे बताया था कि हृदय जो है वो प्रातः काल एकदम जैसे कमल खिलता है ना, वैसे हृदय जो है ओपन होता है, खुलता है। ठीक है? तो व्यान वायु का स्थान हृदय होता है। अब अपन ने क्या किया, पहले व्यक्ति को खाना खिला दिया। खाना खाने से क्या हुआ? उसके रस धातु का निर्माण हुआ। ठीक है? स्टार्टिंग में अन्न रस का निर्माण हुआ। अन्न रस को क्या है, कौन पूरी बॉडी में फैलाता है? व्यान वायु। ठीक है? तो वो क्या है, रस की मूवमेंट व्यान वायु पूरे सारी शरीर में करेगी, शरीर सहित हृदय में भी करेगी। ठीक है? उस रस के साथ साथ अपनी मेडिसिन भी जाएगी, तो वो पूरे हृदय तक जाएगी, और वहां पे जो व्यान वायु का मुख्य स्थान है उसकी शुद्धि करेगी, उसमें जो है दोष उसको दूर करेगी। इसलिए यहाँ पे क्या बताया, प्रातःकाल व्यान वायु की तुष्टि में अपन ने मेडिसिन दी है खाने खाने के बाद। समझ में आ गई ये बात? प्रातःकाल व्यान वायु की विकृति भोजन के बाद क्यों दिया? किसी को कोई डाउट? वापस समझाना है तो बता दो जल्दी। व्यान वायु का स्थान क्या होता है? हृदय होता है। ठीक है? जब अपन हृदय की मैकेनिज्म पढ़ते हैं आयुर्वेद वाली, तो वो क्या बताता है, दिन में मूवमेंट अधिक होती है, इसलिए दिन के टाइम जैसे प्रकार से कमल खिलता है उसी प्रकार हृदय भी ओपन होता है। यानी जो भी है हृदय का काम फंक्शनिंग ज्यादा होती है, ओवरलोड ज्यादा होता है, तो वो एक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे अपन इसको इस तरह से मान सकते हो कि दिन में हृदय को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, क्योंकि अपन बहुत सारे काम एक साथ करते हैं। दिमाग भी चलाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी करते हैं। ठीक है? सब कुछ करते हैं उस वक्त दिन के टाइम में। और रात के टाइम अपन सिर्फ सोते हैं। तो रात के टाइम हृदय बंद होता है और दिन के टाइम हृदय ओपन होता है। इसका मतलब ये नहीं है सर्कुलेशन या वो पंपिंग वगैरह बंद हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक्टिविटी ज्यादा और कम के अकॉर्डिंग बोला है, खुलना बंद होना। कि दिन के टाइम एक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए वहां उस वक्त बोला है कि हृदय खुल गया। ठीक है? हृदय स्रोतस खुल गए। और रात के टाइम एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि अपन सोने के अलावा कुछ और करते नहीं है। तो उस वक्त क्या होती है, एक्टिविटी कम होने के कारण क्या होता है, हृदय बंद हो गया, यानी उसका हृदय स्रोतस जो है बंद हो गए। ठीक है? तो जब हृदय स्रोतस खुलते हैं तो अपन ने पढ़ा है व्यान वायु का स्थान हृदय होता है। तो अपन क्या करते हैं, कोई भी अगर दृष्टि ठीक करनी है तो उसके स्थान को ठीक करते हैं। जैसे बस्ती वात को ठीक करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो पक्वाशय पर काम करती है। ठीक है? विरेचन पित्त को ठीक करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो आमाशय, जो अधो आमाशय है या अपने बोलते हैं पच्चेमानाशय, उस पे काम करता है, यानी पित्त के स्थान पे काम करता है। ऐसे ही वमन है, वो ऊर्ध्वामाशय या फिर जो है कफ के स्थान, उरु प्रदेश, उरह प्रदेश और आमाशय, इस पे काम करता है। ठीक है? इसलिए वहां पे वमन जो है कफ पे काम करता है। ठीक है? तो उसी प्रकार यहाँ पे पता रखा है कि व्यान वायु का स्थान हृदय है, तो व्यान में कोई दृष्टि होगी तो उसके स्थान में भी दृष्टि होगी, तो उस स्थान को ठीक कर दो, अपने आप व्यान वायु ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अपन प्रातः काल के भोजन के बाद रस धातु बनती है पहली बार, उसके साथ साथ मेडिसिन भी हृदय तक पहुंच पाती है। क्यों? हृदय खुला हुआ है, तो वहां पर व्यान वायु की दृष्टि ठीक होती है। इसलिए प्रातःकाल भोजन के बाद व्यान वायु का प्रयोग बताया है। आप समझ में आ गया? ठीक है? अब आता है प्रातःकाल के भोजन के बाद की बात होगी व्यान वायु में। फिर सायंकाल के भोजन के टाइम अपन किस में देते हैं? उदान वायु की विकृति में। क्या होता है, शाम के टाइम जैसे अपन ने खाना खा लिया, रात को सोने का टाइम आ रहा है, उस वक्त क्या होता है, हार्ट की एक्टिविटी कम हो गई। हार्ट की एक्टिविटी कम हो गई यानी वो इनएक्टिव फॉर्म में हो गया, तो व्यान वायु भी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती है। ठीक है? अब इनएक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल फंक्शनिंग बंद हो गई, लेकिन जितनी एक्टिव डे में थी उसकी मतलब रेशियो में तो बहुत कम हो गया। ठीक है? एक्टिविटी, तो उसका स्थान कौन ले लेती है? उदान वायु। तो वहां पे क्या है कि साय मासस्य तू उत्तरे, यानी साय मांस के टाइम यानी सायंकाल के भोजन के बाद जो है उदान वायु की विकृति में जो है अपन को मेडिसिन देनी चाहिए। ठीक है?
समझ में आ गया? फिर उदान वायु का स्थान क्या है? उरय प्रदेश, नासा, गल, तो उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो दूर होते हैं। व्यान वायु से क्या होता है? संपूर्ण शरीरगत रोगों में को जो है दूर करती है। ठीक है, तो ये प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान चारों आपके क्लियर होगी? हो गई ना? ठीक है, अब आती है प्राणवायु की दृष्टि में। तो यहाँ पे ग्रास और ग्रासांतर दोनों आते हैं। ग्रास मतलब कि भोजन के जो अपन निवाला ले रहे हैं, ठीक है, कवल ले रहे हैं, उसके साथ साथ अपन मेडिसिन लेते हैं। और ग्रासांतर मतलब दो ग्रास यानी दो कवल के बीच में अपन, या दो बाइट्स के बीच में अपन मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, अब ये किन में देते हैं? प्राणवायु की दृष्टि में, जैसे कि हिक्का, श्वास, कास आदि रोगों में। अब आप कभी किसी के हिक्का हुई है, कास हुई है या श्वास रोग हुआ है, ये क्या कंटिन्यू चलते रहते हैं या फिर थोड़े थोड़े टाइम में चलते रहते हैं? खांसते वक्त ऐसा थोड़ा ना कि लगातार खांसी चलती ही रहती है, रुकती ही नहीं है कभी। रुक रुक के चलती है ना, जैसे थोड़ी देर चली फिर थोड़ी देर बाद वापस, मतलब गैप में चलती है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मेडिसिन का बता रखा है कि भाई ग्रास ग्रास के साथ लो, ऐसा, या फिर ग्रासांतर में लो, ऐसा, या फिर एक और आएगा यहाँ पे, क्या, मुहुर मुहुर, कि बार बार लो मेडिसिन। बार बार कैसे होता है भाई? जैसे किसी के बार बार खांसी चलती है, अरे भाई पानी पी ले, तेरे खांसी चल रही है। अरे भाई ये दवाई ले ले, तेरे खांसी खांसी की दवाई ले ले। तो वो सब चीजें चलती है। तो ये वहां पे उस अकॉर्डिंग प्राण वायु पे काम करने वाले होते हैं। तो ग्रास, ग्रास मतलब बोलस या निवाले के साथ लेना। ग्रासांतर मतलब दोनों निवालों के बीच में लेना। ठीक है, अब ऐसा प्राण वायु की दृष्टि में क्यों काम किया? क्योंकि प्राण वायु का मुख्य कर्म क्या है? मतलब प्राण वायु के कर्म क्या क्या है? और और एक और काम है इंपॉर्टेंट, जीआईटी से रिलेटेड। जीआईटी से रिलेटेड क्या काम है? बिल्कुल, खाने का अन्न का प्रवेश कराना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अन्न का प्रवेश कराने का काम प्राणवायु करती है। इसलिए अपन, पता है, जो भी औषध काल है अब तक तुमने जितने पढ़े, एक चीज नोटिस की होगी, जिस वायु की अपन दृष्टि ठीक कर रहे हैं ना, उस वायु के टाइम में अपन मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे कि अपान वायु की दृष्टि को ठीक करनी थी, तो जब अपान वायु स्टिमुलेटेड थी या अपान वायु का जो स्थान था उसके लिए अपन ने मेडिसिन दी। ठीक है, व्यान वायु की दृष्टि हुई तो व्यान वायु का स्थान हृदय था, तो अपन ने ऐसे टाइम मेडिसिन दी जब वो मेडिसिन हृदय तक पहुंच सके। ठीक है, समान वायु की दृष्टि हुई तो अपन ने उस वक्त ऐसे टाइम मेडिसिन दी जब वो मेडिसिन समान वायु पर ही काम करे। क्यों? क्योंकि वो ना ऊपर जा पाई ना नीचे जा पाई, तो उसको मजबूरन समान वायु पर ही काम करना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पर जो है अपने प्राण वायु की स्थिति है। जब आप खाना निगलते हो उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में कौन सी वायु होती है? प्राण वायु। तो जब ग्रास के साथ आप मेडिसिन लोगे तो वो प्राण वायु पर काम करेगी ही करेगी। आप समझ रहे हो इसके पीछे का साइंस? कि यहाँ पे ग्रास, ग्रासांतर और मुहुर मुहुर क्यों दिया? क्योंकि इस टाइम में जो है प्राण वायु एक्टिव फॉर्म में, सबसे ज्यादा काम करने वाली एक्टिवेटेड फॉर्म में, उस वक्त उसको अगर अपन मेडिसिन दे देंगे तो वो जल्दी ठीक होगी। इसलिए तो काल इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो यहाँ पे काल बता रखा है अलग अलग चीज का, कि भाई ये दृष्टि होती है जिस काल में अपन को मेडिसिन लेनी चाहिए। तो यहाँ पे प्राण वायु में लेने का रीजन ही है कि भाई जब प्राण वायु सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म है, खांसी चलेगी तो खांसी किसके कारण है? प्राण वायु के कारण। तो प्राण वायु उस वक्त एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो उस वक्त आप मेडिसिन दोगे तो वो प्राण वायु पे काम करेगी। तो इसलिए यहाँ पे बता रखा है। तो ग्रास, ग्रासांतर, तो अन्न प्रवेश प्राण वायु का फंक्शन है। तो जब अपन खाना के साथ, कवल के साथ इसको ग्रहण करते हैं मेडिसिन को, तो वो प्राण वायु पर काम करती है। ठीक है, ये अपने कौन सा हो गया? ग्रास और ग्रासांतर टाइप का। फिर मुहुर मुहुर मैंने बता ही दिया श्वास कास पिपासा में, क्योंकि इनके वेग भी बार बार आते हैं, तो इसलिए जो है उसके अकॉर्डिंग ये अपन मुहुर मुहुर यानी बार बार मेडिसिन देते हैं। ठीक है, फिर हिक्का में क्या है? सामुद्ग। सामुद्ग एक तरह का संपुट होता है। सामुद्ग के क्या है? संपुट किस तरह से है? पहले आपने मेडिसिन दे दी, फिर खाना खिला दिया, फिर दोबारा मेडिसिन दे दी। ठीक है, इस प्रकार से जो अपन यूज औषध सेवन करवाते हैं उसको बोलते हैं सामुद्ग। ठीक है, तो सामुद्र किस में देते हैं? हिक्का, हिचकी के टाइम में। ठीक है, औषधि दी, फिर फूड दिया, फिर औषधि। अब इसको संपुटक भी बोलते हैं। संपुटक क्यों बोलते हैं? अपने संपुट, शराब संपुट पढ़ा है, कैसे करते हैं?
पहली शराब होती है, ठीक है। फिर उसके अंदर मेडिसिन डाल दिया, जो भी अपन को जिसको पुट पाक करना है। फिर उसके ऊपर दूसरी शराब डाल दिया और फिर शराब संपुट कर दिया। तो ये शराब संपुट हो गया, एक प्रकार का कैप्सूल बन गया। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, पहले मेडिसिन दे दी, फिर ऊपर से फूड दे दिया, फिर वापस मेडिसिन दे दी, तो वो एक संपुट बन गया। तो इसलिए यहाँ पे संपुटक भी इसका नाम है, ठीक है। सामुद्रिक में ज्यादातर अपन किस टाइप की मेडिसिन देते हैं? पान या नावन यानी नस्य टाइप की, या फिर अवलेहट, इस पर लिक्विड टाइप की जो मेडिसिन अपन है यहाँ पे देते हैं, ठीक है। सामुद्रिक इसमें हिक्का, कंप, आक्षेप यानी कन्वल्जन्स जिसको होते हैं, मतलब मेंटल डिसऑर्डर टाइप के, ऊर्ध्व कायगत विकार यानी जो ऊपर के जो भाग है शरीर के, जैसे कि कान, नाक, गला, या फिर जो मेंटल यानी ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, ठीक है, उन सब में जो है अपन सामुद्रिक प्रकार से जो है मेडिसिन का सेवन करवाते हैं, सामुद्रिक विधि से, ठीक है। और अरुचि आदि भी अगर आपको हो रखी हो, जैसे किसी का रोचक वगैरह हो रखा हो, तो उसको जो अच्छे अच्छे खाने हैं, जैसे कि उसको जो टेस्ट अच्छा लगता है जिन चीजों का, भाई मिठाई वगैरह के साथ दे दी, जो पता ही नहीं लगा पेशेंट को कि यार मैंने दवाई भी ले ली, तो वो यहाँ पे ये बता रखा है, अरुचि विकार में जो है विविध प्रकार के विभिन्न आहार के साथ जो है अपन को औषधियों का सेवन करना चाहिए। फिर सुश्रुत के 10 काल, अभक्त, प्राक भक्त, अधोभक्त मतलब भोजन के बाद, प्राक भक्त मतलब भोजन के पहले, अभक्त मतलब भूखे पेट, मध्य भक्त मतलब भोजन के मध्य में, अंतरा भक्त मतलब 2 मील यानी लंच और डिनर या डिनर और लंच के बीच में, ठीक है। सहभक्त यानी भोजन के साथ, सामुद्र वो मैंने बता दिया संपुट वाला कि भाई औषध, फूड और औषध, मुहुर्मुहुर यानी बार बार, सहग्रास यानी जो अपन ग्रास ग्रासांतर में जो ग्रास पढ़ा ना वही है सहग्रास, ठीक है, और ग्रासांतर, ये 10 जो है सुश्रुत के अकॉर्डिंग औषध सेवन का हाल है, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने एक और एक्स्ट्रा बताया, निशी। निशी मेनली अपन ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्व जत्रु किसका स्थान है, कौन सी वायु का स्थान है? उदान पूरी तरह सही नहीं है, प्राण वायु यहाँ पे ज्यादा सही बैठता है। प्राण वायु का मूर्धा, कंठ मूर्धौर है, तो प्राण है, ठीक है। मूर्धा पूरा जो ऊर्ध्वगत भाग है प्राण। उदान का तो कंठ था किसी में था, ठीक है। उर और उरय प्रदेश और कंठ प्रदेश मेनली, कंठ, गल, उरह, ये सब उदान में आते हैं। मूर्धा जो आती है वो किस में आती है? प्राण में आती है, तो वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस है, समझ में आया? इसलिए जो निशा रात्रि में जो अपन देते हैं वो किस पे काम करेगी? ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों पे। क्या है, इसको भी टाइम, सोते टाइम अपन दवाई देते हैं इसमें, ठीक है। कब देते हैं? जब शाम का खाना डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद, तो वो ऊर्ध्व जत्रुगत का जो मेंटल डिसऑर्डर हो गए किसी को, तो उसमें जो है अपन देते हैं, ठीक है। तो ये अपने 11 काल अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। फिर इनकी जो वही है सबके एक्सप्लेनेशन जो मैंने चरक वाले बताए वही सब दे रखे हैं, तो एक बार ये आप रीडिंग मार देना, मेरे को नहीं लगता आपको ये बार बार बताने की जरूरत है, ठीक है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक एक का रीजन एक्सप्लेन कर दिया, क्यों दी, कैसे दी, उसने दवाई ने काम कैसे किया, ये सब मैं आपको, क्या उसके इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मैंने सब बता दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आपके पास ग्रुप है, पर्सनल मेरे को मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। कभी भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, समझ में तो आया ना आपको औषध सेवन काल? ठीक है, अब एक बार मॉडर्न का और पढ़ लेते हैं, फिर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर कल से पंचविध कषाय कल्पनाएं चल रॉकेट की स्पीड से शुरू करेंगे। आमाशय के लिए शामक द्रव्य मेनली भूखे पेट देने चाहिए, ठीक है। दीपन औषधियां भोजन से पहले देने चाहिए, ठीक है। वही है ना कि दीप उसको जो है जाठराग्नि पर काम करें इसके लिए, ठीक है। खनिज द्रव्यों की औषधियां मेनली भोजन से पहले दी जाती है। पाचक औषधियां जो है भोजन के पश्चात दी जाती है। इसके अलावा अनुलोमन औषधियों को भोजन के 1 घंटा बाद देना चाहिए, ठीक है। क्षार एवं अम्ल को उदासीन करने वाली औषधियों को भोजन के तुरंत बाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन के तुरंत बाद जो है एसिड ज्यादा सिक्रीट होते हैं, जो भी डाइजेस्टिव जो सिक्रीशंस हैं वो उस वक्त हो रहे होते हैं भोजन खाने के तुरंत बाद, क्योंकि स्टमक तक पहुंचता है खाना, तो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, तो सारे सिक्रीशंस वगैरह होते हैं। फिर रक्तगत क्षारीयता के लिए अंतर्भक्त औषधियां देनी चाहिए। एलोपैथिक औषधियां ज्यादातर क्या होती है? केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल ज्यादातर भोजन के पश्चात ही देने चाहिए। कॉड लिवर ऑयल का प्रयोग भोजन के पश्चात ही करना चाहिए, ठीक है। परिणामशूल रोग का आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में, वो क्या होता है?
कोई बता, क्या क्या होता है, बताएगा कोई? भोजन के बाद कब? बाद तो मैं 5 मिनट बाद बोल दूं, या 1 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद। किस तरह से आप बाद का मतलब क्या है यहाँ पे? परिणाम शब्द से नहीं समझ आ रहा? बिल्कुल। भोजन जीर्ण होने पे, जैसे कई लोग होते हैं जिनको भूख सहन नहीं होती, कहते हैं ना अपन कि यार मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, बहुत तेज भूख लग रही है। वो परिणाम शूल हो गया एक तरह का, कि जब भोजन जीर्ण हो जाता है ना, उसके बाद एकदम शूल होता है पेशेंट को, तो परिणाम शूल। ठीक है। तो परिणाम शूल में भोजन के पहले या पश्चात औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। निद्राजनक औषधियों का प्रयोग सोते समय करना चाहिए, कि हाँ भाई अब सोना है। लोह मल्लादि विषाक्त धातुओं का जो है भोजन के बाद देनी चाहिए। विरेचक औषधियों का प्रयोग रात्रि में सोते समय देना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आर्तव जनन औषधियों का जो है आर्तव काल में 7 दिन पूर्व का प्रारंभ करना चाहिए, कि जैसे मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहा है उससे 7 दिन पहले से देना चाहिए। दोष वृद्धि के समय बलकारक औषधियों का सेवन कराना चाहिए। वो अपन ने अभक्त वाला वो जैसे बात की थी ना, वहां पे औषधियों का प्रयोग जैसे दोष बढ़ा हुए हैं तो करा था, कि भाई बिल्कुल भूखे पेट देनी है, तो उस टाइप से। ग्रीष्म में उष्ण और शीत में शीतल औषधियों का अधिक मात्रा में नुकसानदायक होने के कारण कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। यानी गर्मियों का टाइम चल रहा है तो ज्यादा गर्म औषधियां नहीं देनी चाहिए, और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ज्यादा ठंडी औषधियां जो है अपन को प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इस तरह से जो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है। मेनली मॉडर्न मेडिसिन क्या होती है, खाने के बाद देने की होती है। एक सेकंड। फिर उसके बाद जो है बालों में तेल का प्रयोग स्नान स्नान करने के बाद करना चाहिए। ठीक है। और आशा वरिष्ठ भोजन के बाद जल जल में मिलाकर देने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आशा वरिष्ठ डायरेक्ट ही 2 ढक्कन लेनी है, हाँ ले ली डायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं लेनी चाहिए उनको, पानी मिलाकर, ज्यादातर उष्णोदक के साथ अपन देते हैं। ठीक है। तो वो अपने याद रखना। इस प्रकार से जो है अपना औषध सेवन विधि पार्ट कंप्लीट हो गया। कल से अपना ये नया टॉपिक शुरू होगा, 4th चैप्टर आपकी बुक का, पंचविध कषाय कल्पना। तो औषध सेवन विधि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए, प्रैक्टिकली क्लिनिकली। तो आपको कुछ समझ नहीं आया ना, तो जरूर पूछना। इसको आप है ना एज ए सिलेबस मत पढ़ो, एज ए क्लिनिकल बेसिस पढ़ो। ठीक है। नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट का सबसे क्लिनिकल पार्ट मानता हूँ मैं। ये आपको लाइफ टाइम काम देने वाला है। आप कोई भी मेडिसिन लिखोगे ना कल को, तो उसके लिए आपको डिपेंड करेगा आप जो भी योग बना रहे हो किस तरह से देना है, खाना खाने से पहले देना है, बाद में देना है, वो सब चीजें। रटी रटाई चीजें आप लिख तो दोगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो मजा आएगा आपको पेशेंट को दवाइयां लिखने में, और फिर असर दिखेगा ना, तो और ज्यादा खुशी मिलेगी, फिर आप और ज्यादा जोश से मेहनत करोगे फील्ड में। ठीक है। बाकी टीचिंग करनी है तो उसके लिए भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, कि भाई आप बता सको, कोई पूछ ले आपके जैसा इंटेलिजेंट बच्चा कि सर ये बताओ, मैम ये बताओ, तो आप बता सको कि हाँ भाई ये रीजन है। मेरी तरह अटको नहीं, है कि नहीं? चलो ठीक है। कल अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। थोड़ी स्पीड मैं कोशिश करूंगा तेज ही रखूं, क्योंकि इस महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी तो अपन ने बेसिक ही किए हैं, असली भेषज कल्पना तो अब स्टार्ट होगी। सारी कषाय कल्पनाएं प्रिपरेशन अपन पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपने संधान कल्पना हो गई, स्नेह कल्पना हो गई, वो पढ़ेंगे। फिर जो है सेकंड पार्ट वो तो थोड़ा आपका अष्टांग हृदय जिसने ढंग से पढ़ रखी है उसके लिए इजी रहेगा। थोड़ा बहुत चरक का भी है इसमें, ज्यादातर चरक का ही है हालांकि, लेकिन अष्टांग हृदय संग्रह का भी इसमें मैटर काफी आप लिख सकते हो। ठीक है। मिलते हैं कल वापस। हाँ बोलो। एक्चुअली वो क्या है कि अपन जैसे कि रात ज्यादातर इसमें क्या है अपन सीन विरेचक विरेचन क्या होता है, जिसमें अपन फ्रेश होते हैं, अधोभाग से दोषों को निकालना। अगर आप दिन में वो मेडिसिन दोगे तो वो काम करेगा कि बंदा फ्रेश होने जाएगा। रात्रि के टाइम यहाँ पे इसलिए कहा है, रात में मेडिसिन काम करेगी और सुबह वो ढंग से फ्रेश हो पाएगा। समझ रहे हो? उस हिसाब से बोला है, मॉडर्न आधुनिक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। आज की बिजी लाइफ में दिन में कोई विरेचक औषधि नहीं लेना चाहेगा। समझ रहे हो? दिन में इमरजेंसी में वो कहाँ उठ के जाएगा। हर चीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ लॉजिकल चीजें ऐसी भी होती है।
समझ गए? ओके, ठीक। एंड करता हूँ क्लास।